नमस्कार साथियों। बीए फाइनल ईयर पेपर सेकंड के सोशियोलॉजी के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इमाइल दुर्खइम द्वारा दिए गए धर्म के सिद्धांत के बारे में। धर्म व समाज एक दूसरे से अंतर संबंधित है और इमाइल दुर्खइम ने धर्म क्या है इसको लेकर दर्शन या समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य जो परिभाषा दी है उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। साथियों, धर्म क्या है इसको लेकर दर्शन या धर्मशास्त्र में कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इसका मुख्य कारण है धर्म का अमूर्त होना तथा धर्म आनुभाविकता से भी परे होता है। दुर्खिम चूंकि प्रत्यक्षवादी है तथा सामाजिक तथ्य को समाजशास्त्र का विषय वस्तु मानते हैं, इसलिए निश्चित रूप से वह अमूर्त अवधारणाओं का अध्ययन नहीं करते हैं, वह मूर्त अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। चूंकि दुर्खिम का पूरा ध्यान सामाजिक तथ्य के ऊपर था और इसलिए वो अमूर्त अवधारणाओं का अध्ययन नहीं करते। इनके अनुसार समाजशास्त्र का विषय वस्तु यह नहीं है कि धर्म क्या है, बल्कि समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है कि धर्म की समाज में भूमिका क्या है, अर्थात उसकी प्रकारात्मक पहलू क्या है, वो दुर्खिम अध्ययन करने के लिए कहते हैं। धर्म की भूमिका प्रत्यक्ष भी है तथा अनुभव की परिधि में भी है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप नामक जो पुस्तक थी उसमें धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत तथा कारणों को खोजने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया जो कि सभ्यता की प्रारंभिक चरण में थे। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति जो जनजातीय जीवन शैली में अपने प्रारंभिक अवस्था में है और दुर्खिम ने माना है कि इनका धर्म जो है वो टोटमवाद ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। अब देखते हैं कि टोटमवाद क्या है। टोटम अरुंटा जनजाति के कुल का प्रतीक है जिसकी वो पूजा करते हैं, अर्थात टोटम अरुंटा कुल का प्रतीक है। इसका यह तात्पर्य हुआ कि टोटम व अरुंटा कुल में कोई अंतर नहीं है और चूंकि अरुंटा टोटम की पूजा करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अरुंटा टोटम के माध्यम से स्वयं अपनी ही पूजा करते हैं। इमाइल दुर्खइम ने जो टोटम की जो अवधारणा दी है, वो टोटम मुख्यतः एक पवित्र वस्तु है जिसे पूरा अरुंटा समुदाय पवित्र मानता है और इसके इर्द गिर्द कई विश्वास, पूजा पद्धति, निषेध आदि विकसित कर लेता है और समय समय पर इस पवित्र वस्तु के इर्द गिर्द समुदाय के सभी सदस्य एकत्रित होते हैं तथा अपनी सामूहिक चेतना को पुनरावेशित कर लेते हैं। अंततः दुर्खिम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धर्म पवित्र वस्तु के प्रति एक सामूहिक विश्वास है जो समाज की सामूहिक चेतना को सुदृढ़ करता है, जिससे समाज की एकता सुनिश्चित होती है। इनके अनुसार समाज में सभी वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, पवित्र तथा अपवित्र, सेक्रेड तथा प्रोफेन। सांसारिक पवित्र वस्तुएं अपनी गुण विशेष के कारण पवित्र नहीं होती, बल्कि जिसे पूरा समाज मिलकर पवित्र मान लेता है वह वस्तुएं पवित्र कहलाती है। अर्थात कि किसी वस्तु की पवित्रता तथा अपवित्रता समाज की मान्यताओं पर निर्भर करता है। पवित्र वस्तुओं के प्रति समाज की एक ही राय, एक ही भावना और एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। इन वस्तुओं के प्रति कोई भी उपयोगितावादी दृष्टिकोण नहीं होता है, बल्कि यह सामूहिक विश्वास की प्रतिनिधि होती है जिसके इर्द गिर्द समाज समय समय पर जुटता है तथा अपनी समान आस्था तथा विश्वास व्यक्त करता है, जिसके कारण समय के साथ कमजोर पड़ गई सामूहिक चेतना सुदृढ़ हो जाती है। वहीं अपवित्र वस्तुओं के प्रति समाज का पूर्ण उपयोगितावादी दृष्टिकोण होता है, जिससे समाज प्रयोग करो तथा फेंको, यूज एंड थ्रो की पद्धति का पालन करता है। यह समाज की प्रतिनिधिता की पद्धति नहीं होती, बल्कि समाज अपने सदस्यों को इन वस्तुओं के प्रति स्वतंत्र विचार तथा व्यवहार की स्वीकृति देता है। इस प्रकार दुर्खिम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अरुंटा चूंकि एक आदिम जाति है तथा अपने विकास की प्राथमिक अवस्था में है, इसलिए टोटमवादी धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। अब यदि हम इस सिद्धांत की आलोचना देखें तो अलेक्जेंडर गोल्डनवाइजर ने दुर्खिम के टोटमवादी सिद्धांत की 3 आलोचनाएं दी है। कई ऐसे सरल समाज है जिनमें टोटम तथा धर्म एक न होकर अलग अलग है। अगर अन्य समाजों में भी धर्म और टोटम एक रहे होते तो अब तक एक दूसरे से मिल गए होते। दुर्खिम ने माना है कि टोटम के रूप में समाज स्वयं अपनी पूजा करता है, इसे एक सीमा तक ही स्वीकारा जा सकता है। निश्चित तौर पर धर्म का संबंध समाज से है, परंतु एक सीमा के बाद दोनों एक दूसरे से असंबद्ध है। विशेषकर धर्म से संबंधित आध्यात्मिक पक्ष, जिसका समाज से कोई सीधा संबंध दिखाई नहीं देता। गोल्डनवाइजन के अनुसार सरल समाजों में पवित्र तथा अपवित्र का भेद करना सरल है, लेकिन जटिल समाजों में नहीं। एडमंड लीच के अनुसार दुर्खिम धर्म का मात्र प्रकारात्मक स्वरूप देखते हैं। विशेषकर बहुलवादी समाजों में सांप्रदायिक तनाव, दंगे, संघर्ष आदि का कारण बना हुआ है, जिसे दुर्खिम ने देखने की कोशिश नहीं की। दुर्खिम धर्म के दुष्प्रकारात्मक पक्षों का संज्ञान नहीं लेते। अगर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो धर्म जनता के लिए अफीम है, जिसका प्रयोग समाज का संचित वर्ग वंचित वर्ग के शोषण के लिए करता है। वहीं धर्म के ही प्रभाव में वंचित वर्ग इसका विरोध नहीं करता है। वॉल्टन मेयर
के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि दुर्खिम ने अरुणटा के अध्ययन के पश्चात धर्म की उत्पत्ति को टोटमवाद से जोड़ा। वह वास्तविक हो क्या, इस बात का कोई प्रमाण है कि अरुणटा ही इस संसार की सबसे आदिम जनजाति है? और दूसरा, अन्य आदिम जातियों में जो धर्म का स्वरूप है वह धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभ क्यों नहीं है? साथियों, इमानुएल दुर्खइम द्वारा दिया गया जो ये धर्म का सिद्धांत है, इसमें मेयर फोर्टिस मानती है कि धर्म की उत्पत्ति को लेकर कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकती, चाहे वह मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद हो, टायलर का आत्मावाद हो, मेरिट का जीवात्मावाद हो, फिर या बोंगावाद। सबके अपने अपने तर्क है और इन तर्कों की अपनी अपनी वैधता। यह सभी सिद्धांत प्रमाण विहीन है। ऐसे में दुर्खिम के तर्क की भी एक सीमित वैधता है, निश्चित होकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब यदि हम देखें बहुलवादी समाजों में दुर्खिम का जो धर्म का सिद्धांत है उनका परीक्षण करें तो दुर्खिम ने टोटमवाद के माध्यम से धर्म की उत्पत्ति, समाज में उसके प्रकार तथा धर्म के सामाजिक आयाम को जिस तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया वो समाजशास्त्र की उत्पत्ति, विकास और स्थापना के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। हालांकि दुर्खिम ने धर्म के कई प्रकार बताए जिनके अंतर्गत व्यक्ति का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन ऑफ द पर्सनैलिटी, संवेगात्मक स्थिति में संतुलन, सामुदायिक भावना पर बल, व्यक्ति तथा समाज के बीच संतुलन, आकस्मिक दुर्घटनाओं का तार्किकीकरण, नैतिकता तथा सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधि आदि। परंतु उपरोक्त विचारों का अगर जटिल या बहुलवादी समाजों में परीक्षण किया जाए तो धर्म के प्रकारात्मक पक्षों के साथ साथ दुष्प्रकार्यात्मक पक्ष भी कम नहीं है, क्योंकि अगर साउथ एशियन समाजों के संदर्भ में इसे देखा जाए तो चाहे वह अकर्मण्यता हो या धार्मिक रूढ़िवादिता, धर्म के नाम पर दूसरों का शोषण हो या फिर सांप्रदायिक उन्माद, दंगे, अलगाववादी आंदोलन या फिर सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया, इन सब के मूल में धर्म की कोई न कोई भूमिका है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इमानुएल दुर्खइम ने जो धर्म का जो सिद्धांत दिया है वह प्रासंगिक है। निश्चित रूप से धर्म की जितनी सकारात्मक भूमिका सरल समाजों में वह जटिल समाजों में नहीं है। साथ ही जटिल समाजों में धर्म की दुष्प्रकारात्मक पक्ष भी अधिक है, परंतु जटिल समाजों में भी धर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के स्थायित्व, निरंतरता एवं सामुदायिकता के विकास के प्रत्येक स्तर पर अपनी भूमिका निभाता है, जिसे हम आनुभाविकता के आधार पर भी देख सकते हैं। साथियों, यह जो इमानुएल दुर्खइम का धर्म का जो सामाजिक सिद्धांत है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें बड़ा प्रश्न आने की संभावना है। धन्यवाद।